यह राजा के मन में भाव आया। उसने भगवान की वंदना की, उठा और उठ करके वह स्वेच्छा अपनी इच्छा से वह जहाँ संत विराजमान थे एक एक की सबके विधि के साथ में वह वंदना करने चल रहा। और दो पंक्तियां कह लो। साधु जिन वंदना नित्य नित्य कीजे, बोलो साधु जिन वंदना नित्य, पर उगान्त सूर रे प्राणी, पर उगान्त सूर रे प्राणे, साधु जिन वंदना नित्य। जितने संत थे सबके बड़ी भक्ति के साथ में वंदना करके आया। ये मेरा सौभाग्य है। ये अवसर फिर कैसे मिलेगा? मिलना दुर्लभ है। बड़ी भावना से वंदना करके आया, सबके वंदना की। वंदना करके भगवान के चरणों में आकर बैठ गया, हाथ जोड़ के बैठ गया। श्रेणिक प्रभु, तुमने मुनियों की वंदना की, भगवान मेरा सौभाग्य है। बड़ी भक्ति से वंदना की, भगवान मेरा सौभाग्य है। श्रेणिक, तुमने अपने बहुत कर्मों की निर्जरा कर ली। अब ये बात कर्मों की निर्जरा कर ली, इससे राजा थोड़ा चौंका। भगवान कैसे? तेरे पास 7 नरक में जाने के कर्म थे, कौन सी में? और तूने वंदना करके, संतों की वंदना करके इतने कर्मों की निर्जरा कर ली। यूं कहूं, अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए पहाड़ का पहाड़ हटा दिया। तो भगवान अब मैं कहां जाऊंगा? लेकिन अभी तेरे कर्म शेष हैं। अब पहली नरक में जाने के कर्म बाकी हैं। 6 नरक और उसमें 7 नरक, ये सब हट गए, निर्जरा हो गई। इतनी ज्यादा मन में क्या आया? चले एक बार फिर कर आते हैं। प्रशांत विहार वालों, श्राव का श्रावी का, ये तो काम आसान ही है, सस्ता ही है। सुबह भी कर लेंगे, शाम भी कर लेंगे, क्या देर लगेगी। चलो, अगर इसे में सब राजी होता, काम ठीक बनता है। उसने कहा चलो एक बार और कर आता हूं, उठने लगा। श्रेणिक, तुम वंदना कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें वो लाभ नहीं होगा। क्यों भगवान? अब तुम्हारे मन में स्वार्थ आ गया। भाइयों, निस्वार्थ चीज कितनी बड़ी होती है। निस्वार्थ भाव से धर्म ध्यान करो, निस्वार्थ होकर तप करो, निस्वार्थ होकर सामायिक करो, निस्वार्थ होकर माला का जाप करो। निस्वार्थ भाव से, कोई मन में स्वार्थ ना रखो, मेरा ये काम बन जाए, मेरा काम बन जाए। काम अपने आप बन जाएंगे, लेकिन स्वार्थ मत रखो। बड़े संत पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, फरमाया करते थे कि किसान अनाज के लिए मेहनत करता है, अनाज बोता है, फसल आती है, अन्न उगता है। किसान भूसे के लिए कभी काम नहीं करता, वह तो अनाज के लिए करता है। वो अन्न के साथ भूसा अपने आप हो जाता है, ढेर हो जाता है। स्वार्थ मत रखो, ये काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। न भी बने तो भी न कोई बात नहीं। बड़ी बात तो ये कि तुमने कर्म निर्जरा कर ली, कितना बड़ा काम कर लिया। भगवान ने कहा अब तेरे मन में स्वार्थ आ गया। चुप होके बैठ गया। भगवान, कोई और उपाय है जिससे ये नरक में जाने का जो मेरे कर्म बचे हुए हैं, ये इनकी निर्जरा हो जाए, ये बंधन टूट जाए, कुछ हो जाए।
भगवान ने कहा उपाय तो हैं, लेकिन तेरे से हो नहीं सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे? अब ये कथा है, इसमें बहुत ज़्यादा तर्क नहीं होती कथा में कि तूने अब तक बंद नहीं किया था, अब तेरा बंद हो गया, ये नहीं टूटेगा। उसको फिर 4 बातें बताई। वो तो फिर कथा फिर और बड़ी हो जाएगी। कथा तो यहाँ से करनी है। भगवान की वंदना करके सैनिक महलों में लौटा। आज उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। नरक जाना पड़ेगा। कहाँ तो यहाँ के सुख और कहाँ नरक की वेदना और वहां के दुख। नंदा रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आज आप उदास हो? आज आपके चेहरे के ऊपर उदासी, क्या कारण है? जिसके सामने दुख का पहाड़ खड़ा, उदासी तो आएगी। आपके सामने क्या दुख आ गया, क्या बात आ गई? बहुत बहुत बड़ा दुख है। क्या बात है? उसने यानी राजा ने घटित घटना बता दी। नंदा रानी ने सुनी, आपके लिए ये बात और नरक जाना पड़ेगा। वो बहुत चिंतित हुई और उसके मन में आया इन कर्मों के निर्जरा का तो उपाय करना ही चाहिए, जीवन में साधना करनी चाहिए। ये 13 रानियां और भी थी, आगे जिक्र आएगा, पर यहाँ 13 का जिक्र जिनका भी मैंने नाम लिए थे, ये आपस में एक दूसरे से परामर्श करती हैं और परामर्श करके कहते हैं जीव को पता नहीं कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं, क्यों ना हम प्रभु के चरणों में जा करके और वहाँ दीक्षा ले लें। पतिदेव, हाँ, अगर कोई आत्म कल्याण के लिए घर छोड़ना चाहे तो कैसा है? बहुत अच्छी बात है। कोई अपना कल्याण करना चाहे आपके राज्य में, हाँ मेरे राज्य में, मेरे नगर में और आपके महल में, कोई भी हो जो आत्म कल्याण करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। आप आज्ञा दे दोगे? हाँ आज्ञा दे दूंगा मैं। 13 ने हाथ जोड़ के कहा हमें आज्ञा दे दो। हम तो आपकी इस बात से अत्यंत मन में चिंतित हुई हैं, आप और नरक में जाना पड़ेगा। हम तो अपना उपाय कर लें जिससे मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए, ये जन्म हमारा सफल हो जाए। राजा ने कहा अगर तुम कर सकती हो, करना चाहो तो कर सकती हो। राजा ने आज्ञा प्रदान कर दी। एक बात और बीच में है, ये जो भी नाम मैंने 13 नाम लिए, इनमें से पहला नाम आया था नंदा रानी। किसका नाम आया? नंदा रानी। ये नंदा रानी अभय कुमार की माता थी। राजा का मंत्री था अभय कुमार, उनका पुत्र था और बहुत बुद्धिमान था, अत्यंत बुद्धिमान था। ये उसकी माता थी। बंधुओं, इन 13 ने अपने पति देव से आज्ञा लेकर के प्रभु के चरणों में जाने का निश्चय किया। राजा ने इन सब के लिए शोभा यात्रा, जैसे उस जमाने का जो रिवाज था, दीक्षा शोभा यात्रा वो आयोजित की और इनको बड़ी शोभा के साथ में भगवान के चरणों में वहाँ पर लेकर गए। राजा स्वयं गए, राजा ने अनुमति दी और इन 13 रानियों ने प्रभु चरणों में दीक्षा अंगीकार की। भगवान ने स्वयं इनको दीक्षा भी मंत्र प्रदान किया और फिर चंदन बाला का इन्हें शिष्या घोषित किया। ये 13 रानियां अब 13 महासतियां हो गई, साधना करने लगी। अनेक प्रकार की इन्होंने साधनाएं की। उन साधनाओं का परिणाम इन्होंने अपने कर्मों की, जन्म जन्म के संचित कर्मों की निर्जरा की। इनकी आत्मा शुद्ध पवित्र पावन हुई और अंतिम समय में इन सब ने यथा यथा समय पर संलेखना संथारा
ग्रहण किया। इतना अंतर होता है। साधु जनों की संलेखना संतारा मकान में भी हो सकता है, जंगल में, पहाड़ पर, बाहर, एकांत में हो सकता है। साधियों के लिए विधान है कि वो अपने स्थान के ऊपर इस साधना को करती हैं। बाहर जंगल में, पहाड़ पर, एकांत में जाना उनके लिए निषिद्ध है। इन्होंने अपने गुरानी से, चंदन बाला से अनुमति ले और अनुमति ले करके अपने अंतिम साधना के, और फिर हम पूर्ववत वर्णन समझेंगे। जीवन के अंतिम क्षण पल में इन्होंने कर्मों के निर्जरा कर और फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। इनकी आत्मा पूर्ण पावन विशुद्ध हुई। नश्वर देह को छोड़कर इनकी आत्मा मुक्ति में जाकर के विराजित हुई, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू, इस प्रकार से 7वें वर्ग के अंदर इन 13 महासतियों का वर्णन था जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, और तुमने सुना, और उनके केवल ज्ञान और दीक्षा के बाद तुमने सुने और तुम जान चुके हो कैसे उन्होंने आत्म कल्याण किया। 8वें वर्ग की वाचना 8वें दिन हुई थी, पर ये मैंने पहले भी कहा, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसलिए पहले 2 भागों में बांट करके वाचना कर लेते हैं। अब 8वें वर्ग की चर्चा हो रही है। जम्बू स्वामी का प्रश्न, सुधर्म स्वामी का समाधान, और उनकी कथा बताते हुए कहा, इस 8वें वर्ग के अंदर 10 महारानियों का वर्णन है। ये भी राजा श्रेणी की रानियां थी, यानी इस राज परिवार से 23 रानियों ने, इनका जो जिक्र अब तक आ रहा है, ये दीक्षाएं हुई थी। इस 8वें वर्ग के अंदर 10 महारानियों का जिक्र है जिन्होंने संयम लिया, आत्म कल्याण किया। उनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, ये इनके नाम हैं। बंधुओं, इन्होंने दीक्षा कैसे ली? ये वृत्तांत जहाँ धार्मिक है, वहाँ इसके साथ में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। उसमें से जो जो संभव होगा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने दीक्षाएं कैसे ली, इन्होंने किस तरह से आत्म कल्याण किया, वो समझने की बात है। ये जानने के लिए हम फिर से राजा शैणिक की चर्चा करते हैं। राजा शैणिक भगवान महावीर का अनन्य भक्त था, परम उपासक था। भगवान के शासन के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। पर और थोड़ी गहराई में अगर चलें तो बात कुछ और आएगी। वो क्या, एक समय था कि राजा शैणिक नास्तिक था। ये धर्म कर्म इस पर और कोई विश्वास नहीं रखता था। एक समय आया ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसे और सब जितने भी धर्म थे वो सारे के सारे पाखंड दिखाई देते थे। वो केवल उसी पर श्रद्धा रखता था, अपनी भावना है। इस राजा श्रेणी का विवाह चेलना नाम की कन्या से हुआ, वह इनकी रानी बनी। चेलना कौन थी, इसकी भी बारीकी में राजा बंधुओं, आपने पहले भी चर्चाएं सुनी हैं इस प्रकार की राज परिवारों की और इन राज परिवारों के संबंधों की बातें। उस जमाने में बड़े प्रख्यात, बहुत बहादुर धार्मिक राजा हुए जिनका नाम चेटक था। क्या नाम था?
चेटक था। चेटक की 7 पुत्रियां थी। चेटक बड़ा धार्मिक था, उसकी सारी पुत्रियां धार्मिक थी। उनमें से एक चेलना थी। उस चेलना का विवाह श्रेणिक से हो गया। जब ये आई, इसने देखा सब वातावरण, हम ये कुछ और मानती है, राजा कुछ और तरह का आचरण करते हैं। और इतना ही नहीं, राजा ने उसको मजबूर करना शुरू किया, तो ये जैन धर्म की बातें छोड़िए सारी की सारी, और जो मैं करता हूं तो वो सब किया कर। उसने कहा जी देखो, कोई भी चीज जब ग्रहण की जाती है तो पहले उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होने पर ही फिर उस बात को ग्रहण किया जाता है। एक घड़ा लेने लोग जाते हैं मिट्टी का, उसकी भी परीक्षा करते हैं फिर लेते हैं। हाँ तो कर ले परीक्षा हमारे गुरुओं की, जितना तेरे अंदर ज्ञान हो। ये सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। अच्छा जी सबको जान, हाँ हाँ सबको जानते हैं। चेलना ने कहा देखो फिर आप कभी बुरा मानोगे अगर मैं परीक्षा करूंगी तो मैं क्यों बुरा मानूंगा, तो कर ले परीक्षा, तेरे को जो पूछना पूछ ले। एक बार इसके यहाँ, अब ये चूंकि कथाएं हैं, इसमें किसी धर्म के प्रति कोई आक्षेप की बात नहीं है, कथाएं हैं। ये बौद्ध भिक्षु इसके यहाँ वो भोजन के लिए आए।